ग्रहण करता हूँ। तो आज का जो संदेश है वो मसीही लोगों के लिए है, इसलिए मैंने कुछ नए लोगों के लिए भी जो संदेश था वो मैंने दिया। आज हम बात करेंगे पवित्र आत्मा के एक वरदान के बारे में, और उस वरदान का नाम है अन्य भाषा में प्रार्थना करना। हालेलुया। ये है अन्य भाषा में। बाकी आपको आजादी है, चिल्लाने का मन करे तो चिल्ला सकते हो, क्योंकि चिल्ला के मैं गाऊंगा, सबको मैं ये सुनाऊंगा। हालेलुया। तो हम इस वरदान के बारे में सीखेंगे। इससे पहले मैं कुछ मिनट ऐसा बताना चाहता हूँ, अन्य भाषा जो है वो पवित्र आत्मा नहीं है, वो पवित्र आत्मा का वरदान है। तो हमें ये चीज समझनी है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, त्रिएक व्यक्तित्वों में से एक व्यक्तित्व जो है वो पवित्र आत्मा है। प्रभु की स्तुति हो। तो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है और व्यक्ति से बात किया जाता है। व्यक्ति से क्या किया जाता है? और कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुम्हारे साथ होगा, जो तुम में होगा और तुम्हारे ऊपर होगा। तो पवित्र आत्मा और वरदानों को हमें समझना, ये अलग है। पवित्र आत्मा की ओर से वरदान हमें क्या होते हैं? मिलते हैं। हो सकता है अभी आपको वरदान ना मिले हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपको के साथ पवित्र आत्मा नहीं है। क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह को कोई ग्रहण ही नहीं कर सकता। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु का नाम या उसकी आराधना कर ही नहीं सकता। प्रभु की स्तुति हो। लेकिन ये वरदान बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें ये वरदान चाहिए। तो उनमें से आज एक वरदान के बारे में आज आप सीखने जा रहे हैं, वो है अन्य भाषा का वरदान। ये अन्य भाषा का वरदान क्यों जरूरी है और इसके क्या क्या फल होते हैं या क्या क्या इसका प्रभाव होता है और कैसे हम इसमें बढ़ सकते हैं। बड़े सिंपल और साधारण तरीके से हम कुछ बातों को यहाँ पर सीखेंगे और देखेंगे भी। प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। प्रभु को क्या मिले? महिमा मिले। तो आइए हम इसको वचन में देखेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय उसकी 2 और फिर पहला कुरिन्थियों 14 की 4। हम इन 2 वचनों को देखेंगे। पहला हम देखेंगे, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए हाँ, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं, वो परमेश्वर से क्या करता है? बातें करता है। परमेश्वर से बातें करता है। हाँ, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। उसकी बातें कोई भी नहीं, कोई मतलब खुद भी नहीं समझता है और शैतान भी नहीं समझता है। परमेश्वर ने एक ऐसी भाषा अपने लोगों को दी जो किसी को भी समझ में ना आए, शैतान को भी ना आए। आप हिंदी में प्रार्थना करेंगे, अपनी भाषा में प्रार्थना करेंगे तो शैतान भी क्या कर लेगा? उसे समझ लेगा, सुन लेगा। अगर किसी को पहले ही योजनाएं पता चल गई तो वो योजना में अड़ंगा डाल सकता है, क्योंकि उसे पता चल गया। परमेश्वर ने अपने लोगों को एक भाषा दी ऐसी जिसे कोई भी समझ नहीं, कोई भी नहीं सकता। वो भेद में होकर परमेश्वर से क्या करते हैं? मतलब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बातें करती है, जिसे हमारा शरीर समझ नहीं समझ। तो ये कितनी अद्भुत बात है। दूसरी बात, वचन देखिए 14 की 4। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। अब जो क्या लिखा है? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही क्या करता है? इसका मतलब लिखा जो, या इसका मतलब जो नहीं करता वो उन्नति नहीं कर रहा ना। जो उन्नति किसको चाहिए? तो उसको क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में क्या करना चाहिए? प्रार्थना करनी चाहिए। क्योंकि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करेगा उसकी क्या होगी? उन्नति होगी। तो हमें ये ज्यादा से ज्यादा क्या करनी चाहिए? अन्य भाषा में
प्रार्थना करनी चाहिए। अब अन्य भाषा में प्रार्थना करने के फायदे हैं। अब आपको एक और बात बता दो, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं तो हमें भी नहीं पता क्या है, बाहर भी काम हो रहा है और अंदर भी काम हो रहा है। उदाहरण के तौर पे जब एक किसान बीज को बोता है तो बीज जमीन के क्या है, नीचे है। वो किसान को दिखता, लेकिन किसान फिर भी पानी खाद सब कुछ क्या करता रहता है, पर वो जो परिश्रम उसने किया वो एक दिन फल रूप में दिखता है। हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं वो अंदर कुछ चल रहा है। क्या हो रहा है? अंदर कुछ चल रहा है, और फिर वो बड़ा दिखेगा। बड़ा क्या होगा? अच्छा, अब ये अन्य भाषा आई किसकी ओर से है? परमेश्वर की ओर से। किसकी ओर से? क्योंकि क्या लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो किससे बातें करता है? परमेश्वर से बातें करता है। कितना अद्भुत बात है ना, परमेश्वर से बातें करना है। तो हमारे अंदर इसकी चाहत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब वचन कहता है तो ऐसा होगा। अन्य भाषा का वरदान या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कौन पा सकता है? जिन्होंने नया जन्म पाया, जो यीशु पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं, और जिनके अंदर इच्छा है, प्यास है। क्योंकि पौलुस कहता है तुम बड़े से बड़े वरदानों की क्या रहो? धुन में रहो। तो हमें इस वरदान की भी धुन में क्या होना चाहिए? धुन में होना चाहिए, धुन होनी चाहिए। एक बार एक जवान धुन में था, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा से भरो। एक दिन प्रभु ने उससे कहा मैंने तुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। तो वो ये सोचने लगा, ना तो करंट लगा, ना कुछ ऐसा हुआ, ना ही अन्य भाषा बोल रहा। पवित्र आत्मा से भरना, लोगों को लगता तेज तेज ताली बजेगी, लगता तेज तेज क्या होंगे, कूदेंगे। देखिए कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ ऐसा। लेकिन अगले दिन जब वो प्रभु की आराधना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, जब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे तो एकदम से अंदर से अन्य भाषा निकलने लगी। हालेलुया। और फिर वो रोक भी रहा था अपने आप को, रोक रहे थे, वो कोशिश कर रहे बार बार उसे रोकने की, लेकिन फिर भी बार बार अन्य भाषा। फिर शाम को उसने ऐसा सोचा कि अब मैं रोकूंगा ही नहीं, फटने दो। और जब प्रभु के जन ने ऐसा किया तो अन्य भाषा से भरता चला गया, भरता चला गया। हालेलुया, भरता चला गया। और आज प्रभु में और भरते जा रहे हैं। आमीन। बल्कि आज बताते हैं कि आज वो एक अन्य भाषा में एक ऐसी प्रार्थना का लेवल आ गया कि जैसे मशीन गन चलती है। क्या चलती है? मशीन गन का मतलब क्या होता है? वो चीजों को उखाड़ती है। मशीन चीजों को क्या करती है? पहाड़ों को मशीन क्या करती है? तो टंग स्प्रेयर का जब एक ऐसा लेवल आता है तो वहां पर कुछ उखड़ने भी लग जाता है, वहां टंग स्प्रेयर अलग हो जाती है। अचानक से आपको दिखेगा कि अंदर से मैं तो गुस्से में टंग स्प्रे कर रहा हूं, और गुस्सा शैतान के ऊपर आ रहा है, किसी चीजों को उखाड़ने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो टंग स्प्रे के लेवल होते हैं, प्रभु को महिमा मिले। आज यही प्रार्थना करो अंदर अंदर। जिसे नहीं मिला है वो ये प्रार्थना करे, प्रभु मुझे मिलने पाए, और जिसे मिला है वो ये प्रार्थना करे मैं अगले लेवल पे जाऊं, मैं अगले लेवल पे जाऊं। आज खुलने पाए, टंग स्प्रेयर में वर्शिप करने पाए, ये एक ऐसी कलीसिया बने जो अन्य भाषा में आराधना करने पाए। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। इसकी क्या करनी होगी हमें? चाहत। क्योंकि इसका फायदा क्या है? परमेश्वर से सीधे क्या करेंगे? आप एक उदाहरण के तौर पर सोच के देखिए, आपके पास एक ऐसा कार्ड है जिसको देखकर सिक्योरिटी रोक ही नहीं रही है। जब आप जा रहे हो आपको सिक्योरिटी
रोक नहीं रही। आपके साथ कोई खास ऐसा व्यक्ति है जिसके कारण सिक्योरिटी आपको क्या नहीं कर रही, आपको लग रहा है मुझे कोई रोक क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं रोक रहा? क्योंकि आपके साथ क्या चल रहा है, कोई खास चल रहा है। तो जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे तो आपकी प्रार्थना को कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि कोई खास है। हालेलुया। आपकी प्रार्थनाओं को रोक नहीं पाएगा। और हमारी भाषा में प्रार्थना सीमित होती है, अन्य भाषा में प्रार्थना असीमित होती है। और अगर एक और बात कहूं, हमारी प्रार्थनाओं में कई बार हमारे शब्दों में हमारी इच्छाएं होती है, हमारी भावनाएं होती है, लेकिन अन्य भाषा में जब हम प्रार्थना करते हैं वह परमेश्वर की इच्छा होती है। हम प्रार्थना करते हैं उन चीजों के लिए जिन्हें हम जानते हैं, लेकिन अन्य भाषा में पवित्र आत्मा प्रार्थना इसलिए करवाता है जिसे हम नहीं भी जानते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी बाहर क्या होना है। हम जब अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं तो पवित्र आत्मा को पता है बाहर कुछ होना है, तो वो पहले ही अन्य भाषा में प्रार्थना करवाकर चीजों को सही कर देता है। क्योंकि जिसका हमें पता ही नहीं है, बाइबल बताती है जिसका हमें पता ही नहीं है उसके लिए हम कैसे प्रार्थना करेंगे। हम लिखा वचन में कि हम तो कमजोर हैं, हमें तो प्रार्थना करनी आती ही नहीं, पवित्र आत्मा जो आए भर भर कर प्रार्थना करना सिखाता है। कौन सी प्रार्थना है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। हालेलुया। तो अन्य भाषा के कितने फायदे हैं कि प्रभु से सीधी बात होती है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। मध्य आकाश के अंदर, ऐसा वचन में लिखा, मध्य आकाश के अंदर दुष्ट और उसकी सेना है ना, तो हमारी जब अन्य भाषा की प्रार्थना जाएगी तो वो भी नहीं रोक पाएंगे। आग दिखेगी उन्हें, वो आग आग है भाई। हालेलुया। तो हमारे अंदर क्या आनी चाहिए? इसकी इच्छा आनी चाहिए। जिनको मिल गया है उनके अंदर और चाहत आनी चाहिए, और प्यास आनी चाहिए कि प्रभु मैं इसमें और बढ़ूं। हमें कई बार लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको भी समझ में नहीं आती, उनको लगता है मैं जो बोल रहा हूं समझ, अब वो समझाने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर समझ रहा है, प्रभु की स्तुति हो, वो तो हमारे मन की बात भी जान लेता है। तो हमें कई बार ऐसा लगता है कि प्रार्थना वो जल्दी सुनेगा प्रभु जो मैं बिल्कुल अच्छे से समझा के करूंगा, जचा जचा के। कैसे? एक भी इधर उधर नहीं जाने दूंगा। मान लीजिए किसी की राइटिंग बहुत अच्छी थी, टीचर खुश हो गया, फिर जो लिखा सारा ही रॉन्ग था। हमारी खुद की भाषा में मिलावटी होती है, हमारी खुद की भाषा शुद्ध नहीं है, पर परमेश्वर से आई भाषा शुद्ध है। अन्य भाषा प्योर है बिल्कुल। हालेलुया। उसमें कोई मिलावट नहीं है। तो हमारे अंदर चाहत आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? और एक बात मैं समझ पाया, ऐसे कई प्रभु के जनों की भी गवाही है। अपोस्टल राम बाबू एक प्रभु के जन है, वो लेक्चरर थे। वो प्रभु में आने के बाद उनके अंदर एक इच्छा जगी, क्योंकि उन्होंने टंग्स के बारे में पढ़ा। और प्रेरित होते हैं प्रभु के जन। जब पौलुस बोलता है मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा में क्या करता हूं, कर सकता हूं, नहीं बोला, क्या बोला? करता हूं। तुम सबसे ज्यादा, आप पढ़ सकते हैं 1 कुरिन्थियों 14:18। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा में बोलता हूं। क्या लिखा है? अन्य भाषाओं में, अन्य भाषा में बोलता हूं। प्रभु की स्तुति हो। तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में बोलता हूं। इसका मतलब पौलुस सबसे ज्यादा क्या करता था? अन्य भाषाओं में प्रार्थना करता था। इसीलिए सबसे ज्यादा पत्री लिखी, सबसे ज्यादा प्रकाशन आया। प्रभु भोज का प्रकाशन भी उनके ऊपर आया कि ये बात मुझे प्रभु से क्या है, पहुंची है। कलीसिया में कैसा होना चाहिए, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन उसने शादियों के ऊपर भी पत्री लिखी कि कैसे एक पति और पत्नी को होना चाहिए। ये प्रकाशन कहां से आया? प्रभु से उसे प्रकाशन मिला। प्रभु की स्तुति हो।
और कैसे आया ये प्रकाशन? क्योंकि वो सबसे ज्यादा अन्य भाषा में, क्योंकि अपनी भाषा में लोग प्रार्थना करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं, इच्छा पूरी हुई और प्रार्थना भी। पर जो अन्य भाषा में प्रभु से बातें करता है या प्रार्थना करता है, वचन में लिखा है, अगर आपके पास बाइबल है तो एक और वचन देख सकते हैं, फिर हम वापस 14-18 से आज कुछ मनन करेंगे। रोमियो उसका 8 और उसकी 26 और 27। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से, मतलब इसका मतलब प्रार्थना की भी एक रीति है, पर हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। जो बयान से क्या है? बाहर है। वो हमारे लिए क्या करता है या हमसे क्या करवाता है? हमारे अंदर होकर वो ऐसी प्रार्थना करवाता है। प्रभु की स्तुति। आगे देखिए। और मनों का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। हाँ, पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्या करता है? विनती करता है। हमें नहीं पता है, अगर परमेश्वर ने आपको अन्य भाषा का वरदान दिया है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, तो आप अन्य भाषा में प्रार्थना करने लग जाओ। प्रभु की स्तुति। जो उखड़ना होगा वो उखड़ जाएगा, जो रोपा जाना होगा वो रोपा जाएगा, पर आप क्या करो? प्रार्थना करो। तो आइए आज हम इसी वचन पर और भी मनन करते जाएंगे। अब पौलुस के अंदर ये इच्छा जगी, अब उसने सीखा। बाइबल बताती है कि पौलुस अपने आप से ही कह रहा कि मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषा क्या करता हूं। तो अब प्रार्थनाएं करो आप सब कि हम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने वाले बने। आप सबसे ज्यादा प्रार्थना करने वाले बनो। प्रभु की स्तुति हो। अन्य भाषा में क्या करने वाले बनो? प्रार्थना करने वाले बनो। और ये आपको समर्पण के साथ करना शुरू करो, प्रभु और बढ़ाएगा। बाइबल बताती है प्रेरितों के काम 2 अध्याय में, जब पवित्र आत्मा उतर आया, आग से फटती जीभें उतर आई और पवित्र आत्मा ने जो उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वो क्या करने लग गए? बोलने लग गए। एक वरदान कौन देगा? परमेश्वर देगा, पर बोलना किसको है? हमें है। अब प्रभु दे रहा है, तब भी मुंह क्या रख रहे हैं? नहीं, शायद ये मेरी भाषा नहीं है, नहीं मेरे को तो समझ में आ ही नहीं रहा, नहीं इसका कोई फायदा तो, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा। अब प्रभु को थोड़ी पता है मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन वचन क्या कहता है? प्रभु को, आपको नहीं पता है लेकिन प्रभु को। प्रभु की स्तुति हो। जब प्रभु को पता हमारी जरूरत क्या है, तो हम उसी भाषा में क्यों ना करें जिसमें ज्यादा फायदा होता हो। और ज्यादा फायदा किसमें है? अन्य भाषा में। तो ज्यादा से ज्यादा प्रार्थना किसमें करें? अन्य भाषा में करें। इसके फायदे हैं, उन्नति होगी हमारी। क्या होगी? अब आप चाहते हैं कि नहीं उन्नति? हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं सबकी उन्नति हो, पर क्या करेगा? अगर हम आपकी उन्नति होगी तो आप दूसरों की भी तो उन्नति करेंगे। इससे आपकी उन्नति होगी तो दूसरों की भी क्या होगी? उन्नति होगी। तो पहले हमारी क्या होनी चाहिए? मैं ऐसा बोल रहा हूं, जब अन्य भाषा में प्रार्थना करोगे आपकी आत्मिक उन्नति भी होगी, आपकी आर्थिक उन्नति भी होगी, आपकी और भागों में भी उन्नति होगी। क्यों होगी? क्योंकि अन्य भाषा में प्रार्थना करने से प्रकाशन खुलेंगे, प्रकाशन खुलेंगे, प्रकाशन खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे, चीजें समझ पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है वो समझ पाएंगे।
जब हम अन्य भाषा में क्या करेंगे? प्रार्थना करेंगे। प्रभु की स्तुति हो। उन्नति, हम एडवांस होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे? 2025 का शैतान आकर करेगा, देखो देखो अब तो 2027 के धर्मी बने पाएंगे। हालेलुया, उससे भी एडवांस होंगे हम। आमेन। वो आकर 5G दिखाएगा, देख 5G नेटवर्क, हम 7G यूज कर रहे होंगे, तो हम ही तेज चलेंगे ना, वो कैसे पकड़ पाएगा? वो 100 की स्पीड से आया, वो एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा, हम तो बुलेट ट्रेन में बैठ गए। किस में बैठ गए? फिर बुलेट ट्रेन का और नॉर्मल ट्रेन का कोई मेल नहीं है भाई। तो हम बढ़ते जाएंगे। हमारी उन्नति क्या है? हमेशा हम ऊंचे होते जाएंगे, उससे ज्यादा सामर्थ्य होते जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अन्य भाषा में प्रार्थना करनी चाहिए। क्यों नहीं कर पाते हैं प्रार्थना? इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण, इसे समझ नहीं पाते। समझ, क्योंकि जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं तो बुद्धि का काम क्या हो जाता है? अपनी भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम बुद्धि से करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। दूसरी बात, हमें भी अच्छा सा नहीं लगता है, क्योंकि हमें अच्छा लगता है अपनी भाषा में बोल करें। हमें लगा प्रभु से हमने क्या है? बोल दिया है, ऐसा है ना? और फिर जब लगातार करते हैं ना ऐसा, तो जोर भी लगता है, पेट में भी और दोनों में। और इतनी देर करने के बाद फिर ऐसा लगता कुछ हुआ तो। अपोस्टल राम बाबू को प्रभु आज देश विदेशों में इस्तेमाल कर रहा है। बहुत अद्भुत चंगाई, छुटकारा, अद्भुत सेवकाई। 4 साल उन्होंने लगातार टंग्स में प्रेयर किया। 4 साल। कितनी? 4 साल। और जब प्रभु ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने, प्रभु के जन ने ऐसा बोला कि प्रभु मैं अपनी जॉब को छोड़ रहा हूं। जब मैं इतने घंटे जॉब में देता था, अब मैं इतने घंटे अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। 4 साल तक करते रहे। यहाँ कौन सी बात सीखने को मिल रही है? करो, लगातार करो, करो और रिजल्ट आएगा लगातार करने में। रिजल्ट आएगा लगातार। अब एक बार कर लिया, 2 बार करने में नहीं, क्या करने में? लगातार करने में। करके देखो, यीशु ने भी तो लगातार प्रार्थना करने की शिक्षा दी। एक बार करने से नहीं, 2 बार करने से नहीं, कैसे करने से? लगातार करने से। तो 4 साल में वो रिजल्ट दिखा और परमेश्वर अपने जन को उपयोग करने लग गए। सामर्थ्य तरीके से क्या करने लग गए? बाइबल से भी। और अगर आज इस पृथ्वी पर कोई अद्भुत तरीके से उपयोग हो रहा है तो वो टंग्स प्रेयर करने वाले हैं। हालेलुया। चिन्ह और चमत्कारों को अगर आप देखना चाहते हो तो अन्य भाषा में क्या करनी है? प्रार्थना करनी है। आप अपने जीवन को तेजी से बढ़ते देखना चाहते हो तो क्या करनी है? अन्य भाषा में। अच्छा, ये कितना फायदा है ना इसमें, है कि नहीं? आपसे पूछ रहा हूं मैं। तो फायदे की चीज चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। अब लोगों को फायदा भी मिल रहा है तो भी लोग समझ नहीं कर ही नहीं रहे। कलीसिया में आए, उत्साहित कर दिया, थोड़ी देर कर ली, बस। और जोए के साथ करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि जिसको समझना है उसको समझ में आ रहा है, जिसने मुझे देना है उसको समझ में। मैं तो लेने वाला हूं ना, मेरे को समझ आए ना आए, देने वाले को आना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि देने वाले को समझ में आ गया तो वो क्या करेगा? जब डॉक्टर एक पर्ची लिख के देता, हमें तो समझ में ही नहीं आता। हम क्या कहते? नहीं, हमें तो समझ में ही वो भाषा होनी चाहिए जो हमें। अरे मेडिकल स्टोर वाला अपने आप समझ के दे देता है।
तो जो जिसको समझ में आनी चाहिए उसको समझ में आ रही है, तो वो हमें मिल जाएगा जो हमें मिलना चाहिए। बल्कि अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले को एडवांस मिलता है, बोनस भी मिलता है, एक्स्ट्रा में मिलता है। आप सोचोगे ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये तो एक्स्ट्रा आ गया। आमेन, हालेलुया। वो जब डेली लेते हैं ना, जो डेली लेते हैं सामान, उनको बोनस मिलता है। रुंगा भी कहते थे अपने देसी भाषा में। जब सामान लेते थे तो वो कुछ ना कुछ क्या करते थे साथ में, क्योंकि डेली लेते थे। आप डेली टंग्स में प्रेयर करने वाले होंगे तो आपके लिए कुछ एडवांस बोनस भी आएगा। पर किनके लिए है वो? तो ये फायदे की चीज है, इसे समझो मत, प्रभु से लेना शुरू करो और जिन्हें मिल गया वो करना शुरू करो। क्योंकि जब आप करोगे तो आप खुद इसके फल देखोगे। हालेलुया। जब आप करोगे तो आप इसके खुद क्या करोगे और उसके फायदे दिखेंगे तो आप ही औरों को बताओगे मेरे को फायदा हुआ, आपको भी होगा। आप ही करो, आपको भी क्या होगा? फायदा होगा। कभी हमें कुछ चीज समझ में नहीं आती तो टंग्स में प्रेयर ही क्या है कर लेते हैं, हमें नहीं पता। 4 किलोमीटर बाद क्या हमें नहीं पता, और टंग्स में प्रेयर करेंगे, प्रभु को सब पता है, प्रभु सब ठीक क्या है कर दिया। कुछ हादसे होने थे, हो भी गए, लेकिन प्रभु ने हमें बचा लिया। प्रभु ने हमें क्या कर लिया? क्योंकि हमने क्या की? प्रार्थना करी थी अन्य भाषा में। तो पौलुस सबसे ज्यादा उपयोग हुआ ना, सबसे ज्यादा। आप पत्री देखते चले जाओ, जो भी देखो पौलुस 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 पौलुस। कितनी पत्रियां पौलुस ने लिखी अकेले ने, और कितनी कलीसिया स्थापित की, कितने सेवक तैयार करे, और उनके रुमाल से लोग चंगे हो रहे थे, चिन्ह और चमत्कार भी हो रहे। तो वो यहाँ पर प्रकाशन बता रहा, इसको पकड़ में आना चाहिए। मैं तुम सबसे ज्यादा अन्य भाषाओं को बोलता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो हमें भी तो, जब पौलुस करता था, जिसने इतनी पत्रियां लिख दी, इतने चर्च प्लानिंग कर दिए, इतने डिसाइपल बनाए, तो हम क्यों ना करें? क्योंकि हम भी तो देखना चाहते हैं, हम भी तो चिन्ह और चमत्कार देखना चाहते हैं, हम भी तो बढ़ोतरी देखना चाहते हैं। तो हम क्यों ना करें? जब पौलुस ने किया तो हम क्यों ना करें? तो आज से ये निर्णय लेना कि हम भी करेंगे। आमीन। हमारी भी प्रार्थनाएं घंटों घंटों की होनी चाहिए टंग्स में। प्रभु की स्तुति हो। जो हमें चाहिए वो हमें मिल जाएगा। अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करेंगे तो हमारी इच्छा के अनुसार परमेश्वर करेगा। और आपको दिख रहा कि कुछ महीनों से, कुछ सालों से घर में कुछ चीजें ऐसी हैं जो उखड़नी चाहिए, नहीं उखड़ रही है। आप टंग्स में प्रेयर शुरू करो, वो उखड़ जाएंगे। आपको दिख रहा कि ये बदलाव नहीं आ रहा है, आप टंग्स में प्रेयर शुरू करो, बदलाव आ जाएगा। आप प्रार्थना में शुरू कर दो, चीजें बदलने लग जाएंगी। आमीन, हालेलुया। पौलुस आगे कलीसिया को अनुशासन सिखाता है कि कलीसिया में तुम इसका अनुशासन रखो। बस ये तो व्यक्तिगत, तुम ज्यादा से ज्यादा अन्य भाषा में क्या करो। और बाइबल बताती है, जब आप आगे देखते हैं एक और जगह वचन में, प्रेरितों के काम 19 अध्याय 1 और 2। कितने लोग भविष्यवाणी करना चाहते हैं? भविष्यवाणी की सेवा कर चाहते हैं? देखिए, पढ़िए आप। जब अपुल्लोस कुरिन्थस में था तो पौलुस ऊपर के सारे प्रदेश से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उनसे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा? आज ये वचन आपसे भी बात कर रहा है। क्या आपने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा? अब पौलुस ऐसा क्यों कह रहा पता? क्योंकि पौलुस ने जब विश्वास किया तो वो पवित्र आत्मा पाया। उसने लिखा वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया था? परिपूर्ण हो गया था। बपतिस्मा बाद में लिया उसने, लेकिन वो पहले ही क्या हो गया था? जब यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हुई और वो पवित्र आत्मा से क्या हो गया? वो 3 दिन प्रार्थना कर रहा था, वो भरता चला गया। प्रभु की स्तुति। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक अनुभव है उस व्यक्ति के जीवन में, फलों से भरा हुआ।
तो पौलुस अब उनसे भी ये सवाल करता है, क्या तुमने विश्वास करते वक्त पवित्र आत्मा पाया? अब आगे देखिए, उन्होंने उससे कहा, हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी, फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने बोला, हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया। बाइबल में पहली बार ही ऐसी जगह जहां पर 2 बार बपतिस्मा हुआ है, दोबारा उनका हुआ। यीशु के नाम में उनको क्या दिया गया? बपतिस्मा दिया गया। और आगे क्या लिखा है? जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतर आया। आमेन। तो आज आप प्रार्थना करो और विश्वास करो कि जब आप पर हाथ रखे जाए ये वचन पूरा हो। जब आप पर हाथ रखा जाए ये वचन क्या हो? पर उन्होंने क्या नहीं सुन रखी थी? चर्चा नहीं सुनी। इसका मतलब इसकी चर्चा होनी चाहिए। कलीसिया में पवित्र आत्मा और उसके वरदानों की क्या होनी चाहिए? चर्चा होनी चाहिए। आगे क्या लिखा, पढ़िए इसी को, 6 को। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हाँ, पहले वो क्या करने लगे? अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे, अन्य भाषा में बोलने लगे। और जब बोलते रहे तो फिर उनके अंदर से भविष्यवाणी के शब्द भी निकलते रहे। हालेलुया। अगर आप ऐसी भविष्यवाणियां करना चाहते हैं जो लोग हिल जाएं, तो आप टंग्स में प्रेयर ज्यादा करनी शुरू करो। अगर आप ऐसे कामों को देखना चाहते हैं कि लोग अचंभित हो जाएं, तो आप समर्पण कर दो अन्य भाषाओं में प्रार्थना करने के लिए। प्रभु की स्तुति हो। वो लोग जब भरे तो पहले क्या करने लगे? अन्य भाषा में पहली बार कर रहे हैं। वैसे कब कर रहे हैं? पहली बार। और फिर भविष्यवाणी भी करने लग गए। जब भविष्यवाणी करेंगे तो दूसरों की उन्नति होती है, और जब अन्य भाषा में प्रार्थना करेंगे तो खुद की भी उन्नति चाहिए कि नहीं चाहिए? हैं? दूसरे के शर्ट के बटन लगाते रहो, अपने तोड़े रहो। अरे भाई, अपने अच्छे दिखने चाहिए। पहले अपने अच्छे लगेंगे तभी तो लोगों को पता होगा ये अच्छे बटन लगाता है। जब हमारी उन्नति होगी, आपकी उन्नति होगी, तभी तो आप दूसरों को भी क्या कर सकते हो? चिंता के कारणों को, परेशानी के कारण को, क्या परिस्थितियां, उन्हें भूल जाओ। और इन दिनों के अंदर, इन 52 दिनों के अंदर, 52 दिन तो नहीं रहे, अब कम हो गए। इन दिनों के अंदर आप अन्य भाषा में ज्यादा से ज्यादा क्या करो? प्रार्थना। और अगर आप और बढ़ना चाहते हैं तो बाइबल में क्या लिखा है? अगर बुद्धिमान के साथ संगति करोगे तो क्या हो जाओगे? इसका मतलब कलीसिया में पासवान और जो प्रभु के ऐसे जन हैं जो अन्य भाषा में ज्यादा प्रार्थना करते हैं, तो उनके साथ अगर प्रार्थना करेंगे तो हमारे अंदर भी और भूख बढ़ेगी। हमारे अंदर भी लेवल क्या होगा? हमारे अंदर भी लेवल क्या होगा? बढ़ेगा। प्रभु की स्तुति। जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है वो प्रभु से क्या करता है? अगर मैं कहूं तो अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाला पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करता है, तो ये तो कितना अद्भुत होगा। किसके साथ प्रार्थना? पवित्र आत्मा के साथ। तो हमारी चाहत होनी चाहिए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है उसके लोगों की उन्नति हो, ताकि लोग देखें उन्नति और वो दूसरों को भी उन्नति में ला सके। अब 2 का टेबल जिसे आता नहीं है वो कहीं आ जाओ, मैं 2 का टेबल सिखाऊंगा। पहले खुद सीखेगा तभी तो खुद की उन्नति होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब जब ये मिलता है तो एक बीज के रूप में मिलता है। किसके? किसी को एक शब्द मिलता है, किसी को। मैं कलीसिया को ईमानदारी से कहता हूं, आपको मिला है ना? आपको क्या ये सिखाया गया था? नहीं। आपको जब ये अभिषेक आया, ये वरदान आया, तो आपके अंदर से क्या निकलने लगे? आपको रोकने की कोशिश करी होगी तो अंदर आग महसूस हुई होगी। वो आग आपको रोकने ही नहीं दे रही। हुआ ना ऐसा ही?
हाँ, कुछ चीजें खुद की होती हैं, जैसे तेज से ताली बजाना, उछाल मारना, ये कुछ चीजें क्या होती हैं, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा क्या करता है, मन करता है कि हम कुछ खुशी को क्या करें, तो वो नहीं रोक पाते हैं। तो कुछ समय तक ऐसा चलता है, फिर पवित्र आत्मा उन्हें परिपक्व बनाता है, फिर वो चीजें नहीं होती है। अब अनुशासन बना ले। अब आपको घर में अकेले अन्य भाषा का वरदान मिला है, बाकियों को नहीं मिला है, तो अब ये नहीं कि आप बाकियों को डिस्टर्ब करो। अगर आपके पास आजादी की जगह है कि आप खुलकर अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हो, करो, ये तो बहुत अद्भुत है। क्योंकि कभी कभी ऐसा मन करता है कि मैं खूब चिल्ला कर क्या करूं ताकि फूट निकले, एक सोता क्या निकले, तेजी से निकले। लेकिन पौलुस कहता है अनुशासन भी रखो। आमीन। अगर आपके पास कोई नया व्यक्ति है, उसके साथ अन्य भाषा में प्रार्थना करने के बजाय उन्हें सुसमाचार सुनाओ, ताकि वो समझ सके, क्योंकि वो तो इसे नहीं समझेगा, और समझेगा नहीं तो उसको फायदा भी नहीं होगा। पर आत्मिक तौर पर मैं ये बात करूं तो पवित्र आत्मा को जो फायदा देना होता है वो दे देता है। प्रभु की स्तुति। तो आज आपको विश्वास करना, आपके अंदर ये चाहत होनी चाहिए। दुनिया को जिन्होंने हिलाया है, उनके अनुभव है कि वो अन्य भाषा में क्या करते थे, चेले भी करते थे, क्योंकि लिखा वचन में पहले अनुभव में ही लिखा है, और आगे आगे वो पवित्र आत्मा से और परिपूर्ण होते चले गए। बपतिस्मा एक बार होता है, लेकिन भरने का काम चलता रहता है। प्रभु की स्तुति। तो ये फायदे की चीज है, तो इसे हमें लेना चाहिए, क्योंकि ये मेरी उन्नति की बात है। बाकी सारे वरदान दूसरों की उन्नति के लिए है, ये वरदान। और अगर मैं कहूं सारे वरदानों के खुलने की एक की भी है ये, हालेलुया। सुपर नेचुरल में चलने की एक चाबी है ये। आप सुपर नेचुरल में चलना चाहते हैं तो ये की है। अगर आप इस चाबी को इस्तेमाल करेंगे तो और भी बहुत चीजें खुलेंगी। ये हमारी समझ को भी खोलेगा, हमें क्लियर दिखाएगा। ये आत्मिक जगत को आप देखने लगेंगे, आप समझने लगेंगे। आमीन। यशायाह ने जैसे सिंहासन देखा, आप भी देख सकते हैं। यशायाह ने जैसे एंजल्स देखे आराधना करते, वो आप भी देख सकते हैं। क्योंकि हम इस अन्य भाषा की प्रार्थना में ही एक ऐसे लेवल पे जा सकते हैं। खुद की भाषा की प्रार्थना में हम उस लेवल पे नहीं जा पाते हैं, क्योंकि वो एक सीमित है। क्या है वो? हमारे शब्द खत्म तो प्रार्थना भी, और अन्य भाषा के शब्द खत्म ही नहीं होते हैं। आपको नए मिलते जाएंगे, आपको और भी नए। जो नहीं बोलता है उनकी उन्नति नहीं होती है, और ना ही उनको नए शब्द मिलते हैं। लेकिन जो इसे प्रार्थना करता रहेगा, उसे आगे नए नए क्या मिलेंगे। आप में से कितने लोग बैठे जिनको नए शब्द मिले हुए हैं? हाँ, और आज और नए मिलने वाले हैं। बल्कि अब आप अन्य भाषा में आराधना करेंगे। आज यहाँ पर जब पवित्र आत्मा उतरेगा, लोगों के ऊपर ये वरदान बहेगा, आप अन्य भाषा में गा रहे होंगे, अन्य भाषा में बोल रहे होंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होंगे। जिन्हें नहीं मिला है, आज वो भी चाहत रखे कि प्रभु आज मेरा नंबर है, आज मुझे मिलना चाहिए। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको मिलने में डिले हो रहा है, लेट हो रहा है, तो आप ये मत सोचना मैं तो पापी हूँ, मैं सबसे अच्छा नहीं हूँ ना, इसलिए मुझे ये इस बात पर तो निर्भर है ही नहीं कि आप कैसे हैं। इस बात पर निर्भर, गिफ्ट इस बात पर निर्भर नहीं होता कि आप कैसे हो। निर्भर तो वो देने वाले के दिल पे होता है। प्रभु की स्तुति। अगर हम बोले तो ये गिफ्ट लेने के हम तो कोई भी योग्य नहीं है, कोई भी योग्य नहीं है। ये तो देने वाले का दिल है, उसकी कृपा है जो वो हमें देता है। तो ये आप पर निर्भर, आप पर क्या नहीं है, ये आपके चरित्र पर, आपके जीवन पे नहीं। हाँ, लेकिन आपकी मांग पर जरूर है। आप, क्योंकि वचन कहता मांगो तो तुम बुरे होकर अपने बच्चों से अच्छी चीजें देना जानते, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारे मांगने से पवित्र आत्मा मांगना है। अगर अभी जिन्हें नहीं मिला है, मैं कहना चाहता हूं उनके पास एक ही विषय है, मुझे पवित्र आत्मा से भर।
पवित्र आत्मा और आग का बपतिस्मा मुझे दे प्रभु। मेरी बेटी गरिमा जब कई साल पहले एक दिन इसके जीवन को छुआ पवित्र आत्मा ने, और मैं संदेश दे रहा था इस पे, उस दिन गहरा टच हुआ। तो हम तो बाहर गए थे सेवा करने के लिए, पर इन्होंने प्रभु के आगे रख दिया कि प्रभु मैं उपवास करूंगी 3 दिन जितना भी होगा, और एक प्रभु के जन की बुक भी ले ली और बाइबल ले ली कि प्रभु मुझे ये दे, और प्रभु ने अपनी बेटी को दे दिया। आमीन। परमेश्वर देता है, क्या है? हाँ, पर कई लोग ऐसे होते हैं जिनको मिलने के बाद वो अलमारी में रख देते हैं। इसको मणि से भी धूल नहीं लगने दूंगा, ये मेरे पापा ने दिया था। ऐसे उन्होंने वरदानों को क्या कर दिया, ऐसे ही अन्य भाषा को भी क्या कर दिया, अंदर ही रख लिया। बस कभी एक आध बार कलीसिया में आएंगे, ज्यादा फोर्स होगा तो एक आध बार क्या कर लेंगे, नहीं तो फिर अपनी ही भाषा में चलेंगे। प्रभु की स्तुति। अपनी भाषा में प्रार्थना करने, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का एक फायदा यह भी है कि कोई समझ नहीं पाएगा तो हमारी प्रार्थना भी कॉपी नहीं कर पाएगा, और हम क्या मांग रहे हैं उसको ये भी नहीं पता चलेगा। उसे पता चलेगा नहीं तो वो जलन भी नहीं रखेगा, हैं? समझ रहे ना? अब किसी को पता ही नहीं है कि आपको भी प्रमोशन मिलने वाला है, वो क्या करेगा? बाइबल क्या कहती है? जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, उन्नति का मतलब यही है, प्रमोशन होते हैं। उन्नति का मतलब क्या है? प्रमोशन होंगे। आमीन। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करके देखो, मैं घोषणा कर रहा हूं, प्रमोशन होंगे। आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो, जिस भी सब्जेक्ट में आप कमजोर हैं आप उसमें तेज हो जाएंगे। आप करके देखो, वो मैथ भी पढ़ा देता है, हालेलुया, सब कुछ आता है उसको। आप करके देखो, वो उस भाग में आपको क्या कर देगा, तेज कर देगा, तेज कर देगा। आपका नजरिया भी क्या हो जाएगा, आप खुली आंखों से वो देखने भी लग जाएंगे। प्रभु की स्तुति हो। समझ खुलने लग जाएगी, आत्मिक समझ क्या हो जाएगी, खुलने लग जाएगी। सालों साल लोग आ रहे हैं, उनकी आत्मिक समझ नहीं खुली होती, लेकिन आप जब ऐसा करोगे तो आपकी आत्मिक समझ क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। पीएचडी करा और ना समझ पाएगा, लेकिन अन्य भाषा में प्रार्थना करने वालों पे जब वो प्रकाशन उतरेगा तो वो भी हिल जाएंगे। हिल रहे होंगे लोग कि ये बाद में आया, इतना प्रकाशन कैसे उतर गया पौलुस पे। बहुत ज्ञानी व्यक्ति था वो, पढ़ा लिखा भी बहुत था, पर वो एक बात समझ में आ गई उसको कि मेरा ज्ञान किसी को उद्धार नहीं दिला सकता, मुझे उसका ज्ञान चाहिए, मुझे उसका प्रकाशन चाहिए। और उसका प्रकाशन चाहिए तो मुझे ज्यादा से ज्यादा टंग्स में क्या करनी पड़ेगी, प्रेयर करनी पड़ेगी। इसलिए कुरिन्थियों कलीसिया को कहता है, मैं तुम सबसे क्या करता हूं, डिसिप्लिन लाने के लिए कुछ बातें यहाँ पर नीचे लिख रहा है, क्योंकि कलीसिया में कुछ गड़बड़ियां आ रही थी, इसलिए वो बता रहा है तुम जो कर रहे हो मैं उससे ज्यादा करता हूं, उस्ताद हूं मैं उसमें। क्या हूं मैं? क्योंकि वो ऐसा कर रहे होंगे। कई बार चेले गुरु को सिखाने की सोचते हैं, वो बता रहा समझो तुम चेले हो, मैं क्या हूं, ये चीज को समझो। तो आज हम प्रार्थना करेंगे कि प्रेरितों के काम 19:6 यहाँ दिखे। ज्यादा वचनों में नहीं जा रहे हम, पर इसी बात को देखना है कि जब पौलुस ज्यादा उपयोग हो सकता तो हम भी हो सकते हैं। पर कैसे होंगे? पौलुस ज्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता था तो मैं भी करूंगा। प्रभु की स्तुति। तो आज से आपको निर्णय लेना है, मैं क्या करूंगा। अगर आपको पूरी आजादी नहीं है तो वहां पर आप अंदर कर लो, और जब लगता कोई नहीं है, आप अकेले ही हो, तो थोड़ा अच्छे से कर लो। प्रभु की स्तुति हो। और फिर आपको लगता नहीं मेरे जो अंदर की भड़ास है वो निकल नहीं पा रही हो, तो भवन में आके कर लो।
प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पवित्र आत्मा चाहता है कि कुछ फूटना चाहिए, लेकिन हम क्या परिस्थितियों के कारण, मजबूरियों के कारण क्या करे रहते हैं? आज बोलो फूट नहीं पाए। जीवन जल की नदी आज क्या होने पाए? पवित्र आत्मा देगा और आप ऐसे गए रहोगे। वो एक अनुशासन का परमेश्वर है, वो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो बाहर निकल सकता है, अन्य भाषा की आग तो कुछ भी कर सकता। हालेलुया। तो अपने आप को वैसे रोकने की कोशिश मत करो, पर अगर पवित्र आत्मा बाहर रहा है तो हमें भी उस भाव में ही क्या होना चाहिए? बहना चाहिए, बहना चाहिए। आज हमारे अंदर चाहत आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ऐसे कई उदाहरण और भी हैं, कुछ ऐसे अभिषिक्तों का भी उदाहरण है। हमने भी पिछले दिनों टंग्स में प्रेयर करी तो हमने वातावरण को बदलते देखा। आमीन। हालेलुया। हमारे कलीसिया में एक दो बेटी और एक दो की गवाही आई है, 5-5 घंटे से ऊपर उन्होंने टंग्स में प्रेयर किया है। किए एक बार तो फोन आया था, नौकरी पे थे, फोन आया, फोन उठाते टंग्स में प्रेयर। बाद में ध्यान आया कि उनसे तो क्योंकि जो अंदर होगा वही, जो अंदर होगा वही प्रभु को महिमा मिले। और कई बार रात को ऐसा भी हो जाएगा, आपको रात को प्रभु ने उठा दिया और आपको पता ही नहीं क्यों उठे हो, और फिर पता ही नहीं था तो आप अन्य भाषा में क्या करने लगे, और प्रभु को कहीं ना कहीं जरूरत थी, इसलिए आपसे उठवा कर अन्य भाषा में क्या करवा दी? प्रार्थना कर। कई बार उन्हें लगता मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, लो गोली ले लो तुम। प्रभु अपने लोगों को यूं ही नींद क्या है? अब वो नींद इसलिए नहीं आ रही कि प्रभु आपसे प्रार्थना करवाना चाहता है, पर कई बार समझ में नहीं आता तो इसलिए दूसरे को भी उठा के बोले जी मेरे को नींद नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। आप दुआ कर दो, प्रभु आपसे दुआ करवाना चाहता है ताकि किसी और को नींद आ जाए। हो सकता है कोई उस रात सुसाइड करने वाला हो सकता है किसी का एक्सीडेंट होने वाला हो, लेकिन प्रभु उन्हें बचाना चाहता है। हो सकता है वो आपका ही शुभ चिंतक हो, आप उसे जानते हो, प्रभु ऐसा चाह रहा, तो आपको समर्पण करना है। क्या करना है? मेरी ये प्रार्थना है कि आज गहराई में उतर जाए, ये प्रकाशन कलीसिया की गहराई में क्या हो जाए, लोगों की गहराई में क्या हो जाए। अब आपको ये पकड़ लेना है और आप बार बार लग जाओ। जब एक रस्सी पत्थर पे रास्ता बना सकती है, तो हम भी जो चीज बार बार करेंगे तो रास्ते खुलेंगे। आमीन। है ना? कुएं पे देखा ना आप लोगों ने, बार बार उस पर रस्सी चलती तो उस पे भी निशान क्या होता है? 1-2 बार नहीं होता, वो बार बार चलने से। तो आप कितने चाहते हैं आपके समुद्रों में जो है वो 2 भाग हो जाए? हमें कुछ भी ना करना पड़ेगा। हमने तो देखा गोलियत पहले ही मरा पड़ा है, हमने तो पत्थर भी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि हम क्या करने लगे? टंग्स में क्या करने लगे? हालेलुया। अब स्कूल गए, कॉलेज गए, किसी ने योजना बनाई थी गलत, वो योजना फेल हो गई, हमें पता भी नहीं था, क्योंकि रात को क्या कर रहे थे? शत्रुओं की योजनाएं फेल हो गई। क्या हो गई? कोई नौकरी खाने वाला था, उसकी भी योजना क्या हो गई? फेल हो गई, चली ही ना उनकी, क्योंकि उनके ऊपर का फेवर हमारे ऊपर है। अगर आप हाई फेवर चाहते हो तो टंग्स में क्या शुरू करो? प्रार्थना करनी शुरू करो। और इतने अभिषिक्तों से यही सुनने को मिलता है, तो कुछ तो खास है। कुछ क्या? बहुत क्या है? बहुत क्या है? तो इन दिनों में जिसे नहीं मिला है वो फोकस दो कि मुझे ये चाहिए, और जिन्हें मिला है वो तैयार हो जाए और करना शुरू करे। और ज्यादा करना, और ज्यादा करना। 15 मिनट 10 मिनट में सीमित मत रहो, बढ़ो आगे। व्यक्तिगत घंटों घंटों। मेरी पत्नी बोली कि मैं 4-5 घंटे लगातार टंग्स में प्रेयर कर सकती हूँ, और वो करती भी है टंग्स में। जैसे प्रभु क्षमता बढ़े।
तो हम क्यों ना उस अभिषेक, उस ग्रेस को फैमिली ऑफ फेथ में मांग ले कि फैमिली ऑफ फेथ का हर व्यक्ति 5-5, 6-6 घंटे टंग स्पेयर करने वाला बन जाए, 5-5, 6-6 घंटे करने वाला बन जाए। और जब बनेगा तो उसका फल भी दिखेगा, जब बनेगा तो उसका फल भी दिखेगा। प्रभु की स्तुति हो। तो आप फल देखने के लिए तैयार हैं? आप फल देखने के लिए तैयार हैं? तो आप करना शुरू करो। आज से ही क्या करो? समर्पण करो। आमीन, हालेलुया। लगातार घर में लगे रहो, टंग स्प्रे बार बार क्या करते रहो। पति पत्नी अगर आप टंग स्प्रे करोगे ना, आपके अंदर और प्यार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि शैतान कड़वाहट ला ही नहीं पाएगा। वो आग उसे आने ही नहीं, उसे आने ही नहीं देगा। लग जाओ। हालेलुया। पानी मांगा हो, पानी दे दो, लो, और फिर लग जाओ। खाना बनाते हुए भी क्या करो? आपका गैस सिलेंडर ज्यादा चलेगा। आप अपनी बाइक, अपने व्हीकल पे बैठ के करते जाओ, वो ज्यादा अच्छा चलेगा। आमीन। 15 साल भी उस इंजन को चेक करके कोई बोलेगा यार इंजन तो बहुत फिट है, फिट है, तभी तो पंजाब में बेच रहे हैं अच्छे रेट में। प्रभु की स्तुति। डॉक्टर भी वैसे टेस्ट कर लेगा, क्योंकि कई लोगों को टेस्ट कभी कभी करवाने चाहिए, हम तो करवाते नहीं है, पर टेस्ट करके कहेगा सब कुछ बढ़िया है। आपकी 80 साल की उम्र में भी दांत अच्छे हैं वैसे के वैसे। हालेलुया। लीवर अच्छा है, फेफड़े अच्छे हैं, सब क्या है? कैसे होगा? आमीन। तो क्या आप तैयार हैं? मैं आज ज्यादा लंबा प्रचार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु प्रेरितों के काम 1:19-6 को यहाँ पूरा कर। प्रेरितों के काम 2 अध्याय को यहाँ पूरा कर। आमीन। वो पूरा हो गया, लेकिन फिर से कर। प्रेरितों के काम 2 अध्यायों को यहाँ फिर से फैमिली ऑफ फेथ में पेंटेकोस्ट का दिन फिर से दोहरा दे प्रभु। आमीन। तो कितनों को मिला हुआ है अन्य भाषा का वरदान? तो आज आप अपेक्षा करो और प्यास के साथ कहोगे प्रभु आपको और देगा। और जिन्हें नहीं मिला है वो चाहत रखे, और जिनको उद्धार, पापों की क्षमा चाहिए, हमें ये जीवन चाहिए, तो यीशु को और जानो। आमीन। तो पहली बार आए हैं वो प्रभु को क्या करो? और जानो कि प्रभु हमारी मदद करे। आमीन। थैंक यू जीसस।